नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः उपस्थित हूँ। आज आपके समक्ष लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य या यूँ कहें कि भारतीय साहित्य और यदि और भी कहें तो विश्व साहित्य के एक दैदीप्यमान सितारे, एक प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनकी काव्यगत विशेषताएं लेकर। अक्सर निराला जी के बारे में यह कहा जाता है कि वह छायावादी कवि हैं, छायावाद युग से ही उनको जोड़कर देखा जाता है। लेकिन मेरा मंतव्य है कि निराला जी के काव्य में, निराला जी की रचनाओं में इतनी विविधता है और इतनी विशेषताएं हैं कि हम पूरी 20वीं शताब्दी की विशेषताओं को उनकी रचनाओं में पा सकते हैं और इसलिए केवल उन्हें छायावाद से जोड़कर देखना ही उचित नहीं होगा। तो उन्हें 20वीं शताब्दी के अगर कवि के रूप में कहें तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज हम उन्हें महाप्राण के नाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में पढ़ेंगे। निराला जी के जन्म के बारे में दो मत प्रचलित हैं। जहाँ तक मैंने उनका अध्ययन किया तो कहीं उनके जन्म का जो वर्ष है वो 1899 1899 और कहीं 1896 1896 लिखा गया है। लेकिन यह बात लगभग मानी जाती है कि 21 फरवरी यानी कि उस दिन बसंत पंचमी का दिन था और उस दिन निराला जी का जन्म हुआ। वर्ष को लेकर थोड़ी सी दुविधा अवश्य है कि 1896 में उनका जन्म हुआ या 1899 में उनका जन्म हुआ, कहीं 1896 और कहीं 1899, लेकिन बसंत पंचमी के दिन निराला जी का जन्म हुआ था और उनका जन्म बंगाल के महिषादल के मेदिनीपुर में उनका जन्म हुआ। वास्तव में वे मूलतः बंगाल के नहीं थे। उनके पिता राम सहाय त्रिपाठी वे बंगाल के महिषादल में नौकरी के लिए आए थे। वे वहाँ एक सिपाही के रूप में कार्य करते थे, इसलिए वे बंगाल में रहते थे। मूलतः जो राम सहाय त्रिपाठी जी जो निराला जी के पिता थे वे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बैंसवाड़ा तहसील के थे और उसमें एक स्थान का नाम गढ़ा कोला, वह उनका मूल स्थान था। तो जन्म निराला जी का बंगाल में ही हुआ जब उनके पिता बंगाल में नौकरी करते थे। जाहिर सी बात है कि निराला जी का बचपन बंगाल में ही बीता और उन्होंने बंगाली भाषा भी सीखी। इसके अतिरिक्त जो उस समय बंगाल का माहौल था, जिस तरह से स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस का प्रभाव पूरे बंगाल पर था, ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर जी का प्रभाव पूरे बंगाल पर था, तो उस प्रभाव को निराला जी ने भी ग्रहण किया और प्रारंभिक कविताएं भी निराला जी ने बांग्ला भाषा में ही लिखी। जो निराला जी की माता थी वे बड़ी ही रूपवती और साथ ही उतने ही सुरीले गले वाली थी। बड़ा ही सुरीला गायन उनकी माता करती थी और रामचरितमानस की चौपाइयाँ इत्यादि वे बड़ी सुरीली आवाज़ में गाती रहती थी। तो यह लगता है कि निराला जी ने कविता की पहली समझ अपनी माता के उस गायन से ही प्राप्त की। साथ ही कुछ तो बंगाल के प्रभाव के कारण और कुछ माता के गायन के कारण उनमें संगीतात्मकता के भी बहुत गुण विद्यमान थे। जब निराला जी के साहित्य को पढ़ते हैं, उनकी कविताओं को पढ़ते हैं, तो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उन्हें संगीत की बहुत गहरी समझ थी। जो अच्छे अच्छे संगीतज्ञों को होती है वैसी ही गहरी समझ निराला जी को भी संगीत की थी, राग रागिनियों की
ताल की, ध्रुपद इत्यादि सभी की समझ निराला जी को बड़े ही गहन रूप से थी। निराला जी ने औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक ही प्राप्त की और उसके बाद घर पर ही अध्ययन किया। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं का बड़ा ही गहन अध्ययन किया और यह भी कहा जाता है कि इन सभी भाषाओं पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, जो कि उनकी कविताओं में भी देखने को मिलती है। लेकिन यह बात है कि निराला जी का जो पूरा जीवन है वह संघर्षों में ही बीता, चाहे वो जीवन के संघर्ष हों या संपादकों के साथ एक कवि के रूप में या एक व्यक्ति के रूप में, उनका जीवन संघर्षों में ही बीता और उन संघर्षों के सामने उन्होंने कभी भी घुटने नहीं टेके, बल्कि उनका साहस से सामना किया और उस संघर्ष की और उस साहस की झलक भी उनकी कविताओं में यत्र तत्र बिखरी हुई मिल ही जाती है। बचपन में ही निराला जी की माता जी की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात जब निराला जी किशोरावस्था में पहुँचे तब पिता की छाया उनके सिर से उठ गई। उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक महामारी जो कि पूरे देश में फैल रही थी, उस महामारी के दौरान उनकी पत्नी मनोहरा देवी, उसके अतिरिक्त उनके भाई, भाभी और उनके चाचा इत्यादि बहुत से कुटुंबियों की मृत्यु हो गई, जो कि निराला जी के लिए बड़े ही शोक का समय था। और अभी तो वो पूरी तरह से युवा भी नहीं हुए थे, तभी तक उन्होंने इतने दुखों को झेल लिया था। इस दुख की झलक भी हमें उनके काव्य में देखने को मिलती है और सबसे बड़ा जो आघात उन्हें लगा, जो उनकी पुत्री सरोज, जो कि 18 वर्ष की आयु में भगवान को प्यारी हो गई थी, उसकी मृत्यु का उन्हें बहुत अधिक आघात लगा, जिस पर उन्होंने उसकी स्मृति में एक सरोज स्मृति नाम की कविता भी लिखी, लंबी कविता है। और ये माना जाता है कि हिंदी साहित्य का वह सबसे पहला शोक गीत था। निराला जी की जो व्यक्तिगत भावनाएं हैं, उनके जीवन का जो संघर्ष है, उनके जीवन में जो अभाव रहे हैं, उन अभावों को यदि जानना है तो सरोज स्मृति यह कविता पढ़ी जा सकती है। उनकी पत्नी मनोहरा देवी भी उत्तर प्रदेश से थी और वह भी बहुत अच्छा गाती थी और निराला जी ने अपने संस्मरणों में, अपनी रचनाओं की भूमिकाओं में यह बताया भी है कि जो उनकी पत्नी मनोहरा देवी के द्वारा जो गायन था, उस गायन का प्रभाव, उस भाषा का प्रभाव उन पर बहुत पड़ा। और यह भी कहा जाता है कि उनकी पत्नी मनोहरा देवी की प्रेरणा से ही उन्होंने बांग्ला को छोड़कर हिंदी में लिखना प्रारंभ किया था, क्योंकि मनोहरा देवी हिंदी में ही पदों का गायन करती थीं। निराला जी एक क्रांतिकारी कवि थे। उन्होंने कविता के क्षेत्र में, एक साहित्य के क्षेत्र में एक क्रांति का नेतृत्व किया और यह क्रांति कविता को छंद के बंधन से मुक्त करने के लिए उन्होंने की और इस बात के लिए उन्हें बहुत बार अस्वीकार भी किया गया। जो उस समय की प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती थी, उस सरस्वती पत्रिका ने उनकी कविताओं को बहुत बार बिना प्रकाशित किए ही लौटाया, लेकिन निराला कभी भी इससे घबराए नहीं और जो क्रांति की मशाल उन्होंने जलाई थी, उस मशाल को लेकर वे निरंतर आगे बढ़ते रहे। उनके साहस और उनके क्रांति की क्षमता के बहुत से उदाहरण हैं। उन उदाहरणों में से, उन प्रसंगों में से मैं कुछ प्रसंगों की यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। एक बार गांधी जी ने किसी जलसे के दौरान, किसी भाषण के दौरान यह कहा कि हिंदी में रविंद्रनाथ टैगोर जैसा कोई रचनाकार नहीं है, और निराला जी ने कहीं से उस बात को सुन लिया तो उनके मन में बड़ा विचलन उत्पन्न हुआ, बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ इस बात को सुनकर।
और उनसे रहा नहीं गया और वे सीधे गांधी जी के पास चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने उन गांधी से प्रश्न करने का साहस दिखाया जिन गांधी को उस समय ईश्वर का दर्जा प्राप्त था, और उनसे प्रश्न करना स्वयं ईश्वर से प्रश्न करने के समान था। लेकिन निराला जी अपनी भाषा पर गर्व करते थे, उनमें आत्मविश्वास था और अपनी परंपराओं से जुड़े हुए व्यक्ति थे, इसलिए उनमें इतना साहस था कि वे गांधी जी से भी उस समय प्रश्न कर बैठे और उन्होंने गांधी जी से प्रश्न किया कि आपने जो यह बात कही कि हिंदी में रविंद्र जैसा कोई भी साहित्यकार नहीं है, आप मुझे यह बताइए कि आपने हिंदी के कितने रचनाकारों को पढ़ा है। गांधी जी ने कहा कि मैं हिंदी इतनी सम्यक रूप से नहीं जानता हूँ, तो मैंने तो एक दो साहित्यकार को ही पढ़ा है। तब निराला जी ने साहित्यकारों के नाम गिनवाए कि आपने क्या कभी जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ा है, आपने कभी महादेवी वर्मा जी को पढ़ा है, क्या आपने निराला को पढ़ा है। और गांधी जी ने जब इनकार किया कि मैंने नहीं पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि बिना पढ़े ही आप उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं, हिंदी के उत्थान में यह ठीक नहीं है। तब उन्होंने गांधी जी से यह भी कहा कि आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं रविंद्र की कविताओं की व्याख्या भी आपके सामने करता हूँ और कुछ हिंदी के जो महनीय रचनाकार हैं उनकी कविताओं की भी समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, तब आप विचार करके कोई भी टिप्पणी करना। तब इस तरह से उन्होंने गांधी जी से भी प्रश्न किया और जहाँ भी हिंदी का प्रश्न आता था तो वे अपनी भाषा के सम्मान के लिए कुछ भी कर गुजरते थे, किसी से भी प्रश्न कर देते थे। ऐसे ही एक और प्रसंग जो याद आता है वह यह है कि एक सम्मेलन में पुरुषोत्तम दास टंडन, जो कि एक हिंदी के ही एक ऐसे समर्थक माने जाते हैं जिन्होंने हिंदी के उत्थान के लिए बहुत कार्य किया, तो उन पुरुषोत्तम दास टंडन की सभा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनको जमीन पर बैठने का स्थान दिया गया, अर्थात मंच पर उनको स्थान नहीं मिला था। तो उनके लिए भी निराला जी उनसे उसी समय झगड़ पड़े, उनसे उन्होंने वाद विवाद किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बड़े ही साहसी व्यक्ति रहे हैं निराला, और जीवन में भले ही उन्हें आर्थिक अभावों को झेलना पड़ा, आर्थिक रूप से हमेशा कमज़ोर ही रहे और तंगी में ही उन्होंने जीवन व्यतीत किया, आजीवन वे आर्थिक अभावों से जूझे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपने सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया। अपने सिद्धांतों पर चलकर ही वे हिंदी कविता की रचना करते रहे, अपनी रचनाएं निरंतर रूप से करते रहे। और यह हमें इतिहास से भी पता लगता है कि जो व्यक्ति प्रथम अस्वीकार होता है, पहले उसको लोगों ने अस्वीकार किया, लेकिन बाद में वही इतने स्वीकृत हो जाते हैं कि इतिहास में वे एक मानक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। जैसे कबीर का जो साहित्य है वह 19वीं शताब्दी के अंत तक और 20वीं शताब्दी के कुछ वर्षों तक जन सामान्य में इतना, या जो समीक्षक थे उनके लिए इतना उपयोगी नहीं माना जाता था। लेकिन जब से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पर समीक्षाएं प्रस्तुत की, उसके बाद जितना कार्य कबीर पर हुआ वह अभी तक किसी भी साहित्यकार पर नहीं हुआ है। तो ऐसे ही कुछ निराला भी थे जिन्हें पहले अस्वीकृति मिली, लेकिन बाद में वे ही पूरी तरह से 20वीं शताब्दी के एक महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी बात, निराला जी की संवेदनशीलता के बारे में करना बहुत ही आवश्यक है कि वो किस प्रकार से एक संवेदनशील व्यक्ति थे, किस प्रकार का एक संवेदनशील हृदय उन्होंने पाया था। इसके उदाहरण के रूप में प्रसंग मैं कुछ प्रस्तुत करना चाहूँगा। महादेवी वर्मा अपने संस्मरणों में उनके इसी संवेदनशील हृदय के बारे में बताती हैं कि एक बार निराला जी मार्ग से जा रहे थे और रास्ते में कोई वृद्ध स्त्री भीख मांग रही थी। उन्होंने निराला को संबोधित करके बेटा कहकर उनसे कुछ देने के लिए कहा, तो निराला जी ने उनको कुछ पैसे देने चाहे और पैसे देने के बाद उन्होंने कहा कि माई, तुम्हारा
इन पैसों से कितने दिन काम चलेगा। तो उस वृद्ध स्त्री ने, महिला ने कहा कि मेरा काम इससे 3 दिन काम चल जाएगा। फिर निराला जी ने कहा कि अगर मैं तुम्हें 100 रुपये दूँ तो तुम्हारा काम कितने दिन चलेगा। उस स्त्री ने कहा कि इससे मेरा काम 3 महीने चल जाएगा। निराला जी उस समय अपनी पुस्तकों के प्रकाशन से मिलने वाली 1000 रुपये की रॉयल्टी साथ लिए हुए थे। उन्होंने 1000 रुपये ज्यों के त्यों उस महिला को दे दी और कहा कि माई, तुमने मुझे बेटा कहा है तो तुम ये 1000 रुपये रखो और आगे से भीख तुम मत मांगना। तो उस समय जब 1000 रुपये आज के 10 लाख के बराबर हैं, तो उस समय इतने रुपए एकदम एक वृद्ध भिखारिन को दे देना उनके संवेदनशील हृदय को ही प्रस्तुत करता है, उसके बारे में ही संकेत करता है कि किस प्रकार से यदि उनको बेटा कहकर उस वृद्ध स्त्री ने पुकारा तो किस प्रकार से उनका हृदय संवेदित हो उठा और उन्होंने सोचा कि इसने मुझे बेटा कहा है तो इसको भीख मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। और ऐसा ही नहीं, उनके हृदय की संवेदनशीलता इस बात से भी स्पष्ट है। मादेई वर्मा ही अपने संस्मरणों में लिखती हैं कि वे यदि किसी गरीब को देखते थे, किसी वंचित को देखते थे, किसी भूखे को देखते थे या किसी वस्त्रहीन व्यक्ति को देखते थे, तो सबसे पहले यही प्रयास होता था कि वस्त्रहीन व्यक्ति को किस प्रकार से वस्त्र मिले और किसी भूखे को भोजन किस प्रकार से मिले। वे अपने जो सर्दी के वस्त्र होते थे, उन सर्दी के वस्त्रों को भी ऐसे व्यक्तियों को निश्चिंत होकर दे देते थे जिनके पास वस्त्र ना होने के कारण वे लोग कांपते रहते थे। तो भले ही उनके पास वस्त्र ना बचे, लेकिन वे दूसरों को देने में बड़े ही आनंद का अनुभव करते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनका हृदय बड़ा ही संवेदनशील था और इसी संवेदनशील हृदय से उन्होंने ये कविताएं लिखी हैं। समाज के वंचितों, शोषितों के समर्थन में जो उनकी कविताएं हैं वो इसी संवेदनशील हृदय के उद्गार हैं, जो कि चाहते थे कि समाज में सभी को जीवन का एक अच्छा स्तर मिले। तो ये उनके हृदय की संवेदनशीलता थी। इसके बाद यदि हम बात करें कि उन्होंने कार्य के रूप में क्या क्या किया, कार्य क्षेत्र उनका क्या क्या रहा, तो उन्होंने कुछ वर्ष जो है बंगाल में ही 3-4 वर्ष 1918 से लेकर 1922 तक लगभग उन्होंने बंगाल में ही नौकरी की। उसके बाद 1922 से 1923 तक समन्वय पत्रिका, जो कि कोलकाता से प्रकाशित होती थी, उसके संपादकत्व में भी रहे वे। उसके बाद 1923 ईस्वी में मतवाला एक पत्रिका, उस मतवाला पत्रिका के संपादक समूह में वे सम्मिलित हुए और इसी पत्रिका के संपादक समूह में रहते हुए उन्होंने जो निराला नाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी उनका नाम था, और जो निराला उसके साथ उन्होंने उपाधि जोड़ी, वो मतवाला पत्रिका के समय ही उन्होंने स्वयं ही अपने साथ निराला लगाना प्रारंभ किया था। इसके बाद वे लखनऊ में एक कार्यालय में, ऐसे ही पत्रिका का एक कार्यालय था, उस कार्यालय में कार्य करते रहे और सन 1942 में वे इलाहाबाद आ गए और आजीवन फिर मृत्यु पर्यंत इलाहाबाद को ही उन्होंने अपनी कार्यस्थली के रूप में चुना और जीवन भर लेखन और प्रकाशन कार्य से ही उन्होंने अपनी आजीविका चलाई। सन 1961 में 15 अक्टूबर को निराला जी इस संसार से विदा हो गए। भले ही निराला जी इस संसार से विदा हो गए हों, लेकिन उनकी रचनाएं अभी भी अमर हैं। निराला जी की मृत्यु पर बाबा नागार्जुन ने एक कविता लिखी जो उनके पूरे जीवन की विशेषताओं को चरितार्थ करती है। मैं उस नागार्जुन जी द्वारा लिखी हुई उस कविता की कुछ पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। बाल झबरे दृष्टि पैनी फटी लुंगी नग्न तन,
किंतु अंतर दीप्त था आकाश सा उन्मुक्त मन। उसे मरने दिया हमने, रह गया घुट कर पवन। अब भले ही याद में करते रहें सो सो हवन। नहीं अंगीकार था तप तेज को नकली नमन। कर दिया है रोग ने क्या खूब भव बाधा समन। राख को दूषित करेंगे ढोंगियों के अश्रुकण। अस्थि शेष जुलूस का उधर होगा फिल्मीकरण। शारदा के वक्ष पर खुर से पड़े लक्ष्मी चरण। शंख ध्वनि में स्मारकों के द्रव्य का है अपहरण। तिमिर में रवि खो गया है, दिन लुप्त है बेसुध गगन। भारती सिर पीटती है, लुट गया है प्राण धन। बाल झबरे दृष्टि पैनी, फटी लुंगी नग्न तन। किंतु अंतर दीप्त था आकाश सा उन्मुक्त मन। निराला जी के इस जीवन परिचय के बाद अब हम निराला जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करेंगे। जहाँ तक रचनाओं का प्रश्न है, निराला जी ने कविता, कहानियाँ, उपन्यास इत्यादि अनुवाद भी हम उसमें सम्मिलित कर लें तो लगभग हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में निराला जी ने अपनी लेखनी चलाई और सभी विधाओं में ही उन्होंने हिंदी साहित्य को उत्कृष्ट रचनाएं दी हैं। तो सर्वप्रथम हम उनकी काव्य रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। उनका सर्वप्रथम काव्य संग्रह जो आया उसका नाम था अनामिका, जो कि 1923 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद परिमल, गीतिका, अनामिका का दूसरा संस्करण भी उसके बाद आया। इसके बाद तुलसीदास, जो कि उनकी एक लंबी कविता है, महाकवि तुलसीदास पर यह कविता लिखी गई है। इसमें भारतीय परंपराओं का सम्यक चित्रण देखने को हमें मिलता है। कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज और सांध्य काकली, ये सब निराला जी के प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। और जो सांध्य काकली है वह निराला जी की मृत्यु के बाद सन 1969 में प्रकाशित हुआ। तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि अनामिका उनका प्रथम काव्य संग्रह है और उनकी मृत्यु के बाद सांध्य काकली नामक जो काव्य ग्रंथ है वह प्रकाशित हुआ था। इसके बाद निराला जी की संपूर्ण ग्रंथावली भी प्रकाशित हुई, जो कि कई भागों में विभाजित थी। इसके बाद हम निराला जी के उपन्यासों की चर्चा करते हैं। तो उनके प्रमुख उपन्यासों में अलका, प्रभावती, निरुपमा, अप्सरा, कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिहा, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनमें भी कुल्ली भाट में तो निराला जी की लगता है कि स्वयं की कथा ही उन्होंने इस उपन्यास में चित्रित की है। इसके अतिरिक्त जो बिल्लेसुर बकरिहा उपन्यास है वह भी इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। इनके दो उपन्यास और प्रसिद्ध रहे, चोटी की पकड़ और काले कारनामे। तो इस तरह से कई उपन्यास भी निराला जी ने लिखे हैं और अच्छे उपन्यासों की श्रेणी में निराला जी के उपन्यास भी गिने जाते हैं। हालांकि उनके काव्य के सामने उनके उपन्यासों की चमक थोड़ी सी फीकी पड़ गई है,
लेकिन इन उपन्यासों का अपना महत्व भी है। इनके 2 उपन्यास अपूर्ण भी रहे। एक का नाम है माफ़ कीजिएगा, इंदुलेखा, और दूसरे का नाम है चमेली। ये दोनों ही उपन्यास, चमेली और इंदुलेखा, ये दोनों ही इनके अपूर्ण उपन्यास रहे हैं। निराला जी ने कहानियाँ भी लिखी। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं लिली, सखी, सुकुल की बीवी और चतुरी चमार। जो चतुरी चमार कहानी है, यह बहुत ही प्रसिद्ध कहानी रही है निराला जी की। आप सभी को भी कभी अगर अवसर मिले तो इस कहानी को अवश्य पढ़िएगा। निराला जी ने जो विचारात्मक विधा है साहित्य की, निबंध विधा जिसे हम कहते हैं, उस निबंध विधा में भी अपनी लेखनी चलाई। और उनका पहला निबंध संग्रह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पर आया, रविंद्र कविता कानन के नाम से। इसके बाद 2 और निबंध संग्रह उनके आए, प्रबंध पद्म और प्रबंध प्रतिमा। इसके बाद उनके 2 निबंध संग्रह और आए, चाबुक और चयन। इसके अतिरिक्त उन्होंने बालोपयोगी साहित्य, यानी बालकों के लिए जो मनोरंजक या ज्ञानप्रद साहित्य हो सकता है, उसकी रचना भी की। और इन्होंने पुराणों से संबंधित साहित्य, यानी पुरानी घटनाओं से संबंधित साहित्य की रचना भी की। इसके अतिरिक्त इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के अनुवाद भी किए, क्योंकि ये बांग्ला भी जानते थे और हिंदी, संस्कृत आदि के विद्वान तो थे ही। तो बांग्ला के जितने भी महनीय साहित्यकार हुए हैं, उनकी रचनाओं को, चाहे वह शरत चंद्र हों या गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हों, उन सबके रचनाओं को इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया और हिंदी के पाठकों के लिए भी उपलब्ध करवाया। और केवल गद्य अनुवाद ही इन्होंने नहीं किया, अपितु बहुत ही सुंदर और बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के पद्य अनुवाद भी निराला जी ने किए। और यह माना जाता है कि जो पद्य अनुवाद होता है वह अपने आप में एक रचना होता है। और निराला जी की जितनी भी अभी रचनाओं की हमने चर्चा की, तो निराला जी के संपूर्ण जीवन की रचनाओं को निराला संपूर्ण रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित भी किया गया। तो आप यदि चाहें तो उस संपूर्ण रचनावली के माध्यम से निराला जी की आपकी मनपसंद रचनाओं को पढ़ सकते हैं। और निराला जी की संपूर्ण रचनावली का प्रकाशन सर्वप्रथम 1983 ईस्वी में हुआ था। अब हम निराला जी की साहित्यिक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। हम निराला जी की प्रथम साहित्यिक विशेषता के रूप में उनकी व्यक्तिगत अनुभूतियों के चित्रण को ले सकते हैं कि जिस प्रकार से सभी छायावादी कवि, जैसे हमने देखा जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा इत्यादि, ये जो छायावाद के कवि हैं, इन्होंने स्वानुभूतियों का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। तो निराला जी भी क्योंकि छायावादी कवि भी हैं और बड़े संवेदनशील कवि हैं, तो उनकी व्यक्तिगत अनुभूतियाँ उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिली है। मुझे एक कविता याद आती है कि उन्होंने अपने जीवन से संबंधित, जीवन के दुखों से संबंधित और जीवन के निरस होने से संबंधित एक कविता लिखी, स्नेह निर्झर बह गया है। मैं यहाँ पर उसका वाचन प्रस्तुत भी कर देता हूँ। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिक या सीखी। नहीं आते पंक्ति में वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन रह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है।
दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल। ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, शाम तृण पर बैठने को निरुपमा। बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित था यही कवि कह गया है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत जो तन रह गया है। इस प्रकार की जो भावनाएं हैं निराला जी की कविताओं में हमें देखने को मिलती हैं, जो कि उनके व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों से, संवेदनाओं से युक्त हैं। एक जगह वह सरोज स्मृति, जो उनकी लंबी कविता है, उस सरोज स्मृति में लिखते भी हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ अभी जो नहीं कही। यदि हम सरोज स्मृति कविता को पढ़ें तो इस सरोज स्मृति में निराला जी के मन की वे सभी भावनाएं प्रकट हुई हैं जो शायद वे किसी के सामने भी प्रकट नहीं कर पाए थे, और उन्होंने इस कविता के माध्यम से अपने दुख को, अपनी पीड़ा को, अपनी असफलताओं को, अपने साहस को, अपने संघर्ष को, अपनी निराशा को, प्रेम, राग, विराग, सभी कुछ को इसमें उन्होंने अभिव्यक्त कर दिया है। निराला जी के अंतिम दिनों से संबंधित भी एक कविता उन्होंने लिखी, मैं अकेला देखता हूँ आ रही है मेरे दिवस की सांध्य वेला, पके आधे बाल मेरे हुए निष्प्रभ गाल मेरे, चाल मेरी मंद होती आ रही, उठ गया मेला, मैं अकेला, मैं अकेला। इसके अतिरिक्त जो उन्होंने राम की शक्ति पूजा, और यह एक विशिष्ट कविता उनकी मानी जाती है, उनकी रचनाओं में एक श्रेष्ठ कृति के रूप में यह मानी जाती है, जिसमें उन्होंने श्री राम द्वारा शक्ति की मौलिक उपासना को कथा तत्व में बांधते हुए उसको काव्य रूप में प्रस्तुत किया है। और इसमें भी कहीं न कहीं श्री राम के माध्यम से और सामान्य मनुष्य के रूप में श्री राम के चित्रण के माध्यम से कहीं न कहीं निराला जी स्वयं को ही सामने लाते हैं, अपने संघर्षों को, और जो उनके सामने कठिनाइयाँ थी उन कठिनाइयों को, संघर्षों को, और उस द्वंद्व के बीच उभरते श्री राम के समक रूप में उन्होंने स्वयं के जीवन को ही चित्रित किया है। कुछ पंक्तियाँ इसमें भी हम देख सकते हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। तो हम देखते हैं कि अन्य छायावादी कवियों की भांति निराला जी की व्यक्तिगत जीवन की अनुभूतियाँ उनकी कविता में, उनके साहित्य में परिलक्षित हुई हैं। और इन व्यक्तिगत अनुभूतियों की एक विशेषता है कि ये संपूर्ण मानव जाति के साथ एक तादात्म्य स्थापित करती हुई दिखाई देती हैं, और जो उनकी व्यक्तिगत अनुभूतियां हैं वे पूरे समाज के साथ मिल गई हैं, और वे पूरे समाज की पीड़ाओं के बारे में भी सोचते हैं। तो उनके काव्य की, उनकी रचनाओं की जो दूसरी विशेषता है वह हम यह देखते हैं कि उनमें सामाजिकता का चित्रण बहुत अधिक मिला है, जो हम कह सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति या सामान्य जीवन से सरोकार रखने वाली रचनाएं
निराला जी ने लिखी हैं। अक्सर छायावादी जो रचनाकार रहे हैं उन पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि वे केवल स्वयं तक ही सीमित रह गए और सामाजिक संदर्भों से कहीं न कहीं वे अछूते रहे, कट गए और समाज से पलायन का, समाज से भागने का आरोप उन पर लगाया जाता है। लेकिन निराला जी, क्योंकि मैंने आपको यह भी बताया कि केवल छायावादी युग की विशेषताएं ही उनमें, उनकी कविता में नहीं हैं, अपितु 20वीं शताब्दी के जितने भी कविता आंदोलन हुए सभी की छाप उनकी कविताओं में मिलती है। और शायद अकेले वे ऐसे इस समय के कवि थे जिनमें पूरी शताब्दी की विशेषताएं विद्यमान थी। तो जो प्रगतिवादी चिंतन धारा थी जिसमें समाज के लिए कविताएं लिखने या समाज के लिए साहित्य लिखने की बात की जाती थी, तो निराला जी ने समाज से सरोकार रखते हुए बहुत सी कविताएं लिखी हैं। आप चाहे विधवा कविता को देख लें जिसमें वे कहते हैं, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल के तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की ही विधवा है। तो उस विधवा के प्रति भी उनके मन में इतनी करुणा भरी है। और जिस भिक्षुक का जीवन स्वयं के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन निराला जी की कविता में उसके जीवन का भी महत्व है। और उन्होंने भिक्षुक के ऊपर एक कविता लिखी, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ मिलकर दोनों हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। तो इस प्रकार से उस भिक्षुक के लिए भी निराला जी के मन में संवेदना दिखाई देती है। और उनकी यही मंशा थी, उनकी यही इच्छा थी कि समाज में बराबरी हो। और जो इतनी असमानता समाज में है कि किसी को खाने के लिए रोटी भी नहीं है और किसी के पास अपार धन दौलत है, उस सामाजिक विषमता के निराला जी स्वयं भी विरोधी रहे हैं। और उस विरोध स्वरूप ही समाज से सरोकार रखने के कारण ही उनके लेखनी से इस प्रकार की रचनाएं निकली हैं। इसके अतिरिक्त उनकी एक और कविता जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुई, वह तोड़ती पत्थर, उस कविता का भी उदाहरण मैं देना चाहूँगा। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्मरत नयन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, वह तोड़ती पत्थर। तो ये जो कविता है, इस कविता में उस पत्थर तोड़ने वाली महिला के माध्यम से निराला जी पूंजीवाद और सामंतवाद जैसी सामाजिक बुराइयों पर चोट कर रहे हैं। उस पत्थर तोड़ने वाली स्त्री के हथौड़े के माध्यम से पूंजीवाद और सामंतवाद पर चोट कर रहे हैं। निराला जी ने जिस प्रकार से समाज में बराबरी की बात की, उसका एक उदाहरण और है। आज अमीरों की हवेली होगी, गरीबों की पाठशाला, धोबी पारसी चमार तेली खोलेंगे अंधेरे का ताला। समाज में जाति प्रथा इत्यादि के माध्यम से जो भी शोषणकारी गतिविधियां थी, बातें थी, उन सब के निराला जी विरोधी थे। और यही विद्रोह और संघर्ष उनकी कविता में दिखाई देता है। कई बार उन्हें लोग अहंकारी भी कहते थे, लेकिन यह उनका स्वाभिमान था, उनका समाज के प्रति दृष्टिकोण था, उनका विद्रोह और उनका संघर्ष इसी बात से था कि जो भी ऐसी कुरीतियां हैं
उन कुरीतियों पर किस प्रकार से चोट की जाए। निराला जी के काव्य में जो क्रांति के सूत्र हमें मिलते हैं, उन क्रांति के सूत्रों को भी हम निराला जी की रचनाओं की या उनके साहित्य की एक अन्यतम विशेषता मान सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बादल राग कविता में किस प्रकार से बादल के माध्यम से क्रांति का आह्वान किया है, बादल उनके लिए क्रांति का प्रतीक है। तो वे किसान की दुर्दशा से पीड़ित होते हैं और बादल से ये आह्वान भी करते हैं कि किसान की जो दुर्दशा जिस पूंजीवाद या सामंतवाद के या जिस जमींदारी प्रथा के माध्यम से किसान की दुर्दशा हुई है, उसके ऊपर वज्रपात किया जाए, उसके ऊपर बिजली गिराई जाए, उसको नष्ट किया जाए ताकि किसान की दशा को सुधारा जा सके। बादल राग कविता में वे कहते हैं, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। तो हम कह सकते हैं कि चाहे वह किसान हो, चाहे वह स्त्री वर्ग हो या दलित वर्ग हो, सभी के लिए निराला जी के मन में बड़ी संवेदना है। चाहे वह भिक्षुक हो, चाहे वह विधवा हो, जो भी समाज का दबा कुचला पीड़ित वर्ग है, उस सब के लिए निराला जी के मन में बहुत संवेदना है। और उनकी शोषण से मुक्ति को लेकर निराला जी ने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनके मन के भाव उन रचनाओं के द्वारा अभिव्यक्त हुए हैं और इसीलिए निराला जी को हम संघर्ष साहस के साथ मुक्ति का कवि भी कहते हैं, मुक्ति का रचनाकार भी कहते हैं। जिस प्रकार से वो चाहते थे कि कविता भी बंधनों से मुक्त हो, तो समाज भी इस प्रकार के शोषण के बंधनों से मुक्त होना चाहिए। इसके बाद निराला जी के साहित्य की हम एक और जो विशेषता देखते हैं वह है राष्ट्रीय चेतना। यदि हम रामधारी सिंह दिनकर या मैथिली शरण गुप्त के साहित्य के समान उनकी कविताओं में राष्ट्रीयता को खोजने का प्रयास करेंगे तो उसके उदाहरण भी उनकी कविताओं में मिल जाएंगे, लेकिन उनकी अपेक्षा थोड़े से कम मिलेंगे। लेकिन उनकी जो कविताओं की पृष्ठभूमि है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि उनकी कविताओं की जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं राष्ट्र प्रेम बिंबित अवश्य होता है। उनकी जो राम की शक्ति पूजा यह कविता है, इस कविता में यदि हम ध्यान करें तो इस कविता की पृष्ठभूमि में जिस प्रकार से राम शक्ति की मौलिक कल्पना करते हैं कि जिस प्रकार से जो शक्ति थी वो रावण के साथ यानी कि बुरी शक्तियों के साथ दिखाई दे रही थी और फिर श्री राम ने साधना करके उसको अपने पक्ष में किया, तो यह संदेश भी इससे मिलता है कि भारतीय भी शक्ति को जो कि उस समय अंग्रेजों के पक्ष में हो गई थी, उसकी मौलिक कल्पना करके साधना करके, और साधना पर उन्होंने बड़ा बल दिया, वह साधना करके ही शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है और उसी शक्ति से राष्ट्र को समृद्ध एवं एक उन्नति प्रदान की जा सकती है। तो ये पृष्ठभूमि होने के अतिरिक्त जो पूरी तरह से भारतीयों को जागृत करती हैं, ऐसी कविताएं भी निराला जी ने लिखी हैं। उनकी कविता है जागो फिर एक बार, और यह कविता इस प्रकार का उद्बोधन करती है कि भारतीय जो कि बहुत वर्षों से सोए पड़े हैं, अर्थात हम बहुत वर्षों से अपनी ही निष्क्रियता के कारण गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए हैं, तो हमें उस निष्क्रियता को त्याग कर जाग जाना चाहिए। हमें अपनी विरासत पर दृष्टिपात करना चाहिए और उस विरासत को ही आगे बढ़ाते हुए हमें अब देश की दुर्दशा को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मैं उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। जागो फिर एक बार समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी सैंधव तुरंगों पर, चतुरंग चमू संग सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गुरु गोविंद सिंह निज नाम तब कहाऊंगा। किसने सुनाया यह वीर जनमोहन अति, दुर्जय संग्राम राग फाग का खेलारण,
12 महीनों में शेरों की मांद में आया है आज सियार, जागो फिर एक बार। तो इस प्रकार से उद्बोधन की कविताएं भी निराला जी ने लिखी हैं। इसके अतिरिक्त उनकी एक कविता शिवाजी का पत्र, यह भी देश प्रेम राष्ट्र प्रेम से ही संबंधित कविता है। और जो उनका देश प्रेम है, उनकी राजनीतिक चेतना और सामाजिक चेतना के रूप में भी हमें देखने को मिलता है कि राष्ट्र जो है वह भूमि से या हमारी भौगोलिक जो वस्तुएं हैं उन्हीं से नहीं बनता है। राष्ट्र वास्तव में राष्ट्र के लोगों से बनता है, और उन लोगों के प्रति सहानुभूति, संवेदना और उनके उत्थान के प्रति जो निराला जी की भावना है वह अपने आप में एक अद्वितीय उदाहरण है। तो इस प्रकार से हम उनकी राष्ट्रीय चेतना को उनके साहित्य में देख सकते हैं। निराला जी के साहित्य की एक और विशेषता जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं वह है प्रकृति चित्रण। और सभी छायावादी कवियों की यह अन्यतम विशेषता रही है कि वे प्रकृति चित्रण करते हैं, और प्रकृति चित्रण के साथ साथ वे प्रकृति को चेतन रूप में देखते हैं, जड़ पदार्थ के रूप में प्रकृति को वे नहीं देखते हैं, और उसका मानवीकरण भी करते हैं। जितने भी छायावादी कवि हैं उनकी प्रकृति मानव के समान ही चेतनशील है, और यह भी है कि वे प्रकृति में उस ईश्वर के दर्शन भी कर लेते हैं, परम चेतन के दर्शन भी करते हैं। और प्रकृति के माध्यम से जो छायावादी कवियों का रहस्यवाद है वह भी उभर आता है, और रहस्यवाद भी छायावादी कवियों की और निराला जी की भी एक साहित्य की विशेषता है, जिसको हम अलग से छायावाद या रहस्यवाद के नाम से हम उसको भी निराला जी की साहित्यिक विशेषता बता सकते हैं। किस प्रकार से उन्होंने प्रकृति के माध्यम से जो विश्व के रहस्य हैं उन रहस्यों को अपनी कविता में चित्रित किया है, जो रहस्य प्राचीन काल से मनुष्य के सामने रहे हैं, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा आदि को लेकर। तो उन रहस्यों का उद्घाटन भी निराला जी की कविताओं में हुआ है। तो हम यहाँ प्रकृति चित्रण की बात कर रहे थे, तो प्रकृति जो है उनके साहित्य में चेतन अवस्था में है, और उसका मानवीकरण भी किया है उन्होंने। जो उनका एक काव्य संग्रह है गीतिका, उसमें यही रहस्य भावना और इसके अतिरिक्त जो प्रकृति के माध्यम से उन्होंने रहस्य भावना प्रकट की है वह हमारे सामने आती है। उनकी एक जो कविता जूही की कली, उस जूही की कली में एक जो जूही के पेड़ की कली होती है उस पर ही वह पूरी कविता लिखी गई है, जो कि प्रकृति चित्रण का एक अनुपम उदाहरण है। हम एक और उदाहरण जो कि उन्होंने संध्या के समय को लेकर एक कविता लिखी संध्या सुंदरी, उस उदाहरण को यहाँ पर देखते हैं। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इस तरह हम देखते हैं कि प्रकृति चित्रण में भी अन्य छायावादी कवियों की भांति ही निराला जी भी अद्वितीय हैं। इसके बाद उनकी कविताओं की जो एक और विशेषता हम देख सकते हैं वह है सौंदर्य चित्रण। और सौंदर्य चाहे वह प्रकृति का हो, मानव सौंदर्य हो, या उस असीम ईश्वर का सौंदर्य हो, वह सब उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। और एक उनकी कविता है बांधो न नाव इस ठाव बंधु। इस कविता में उन्होंने एक ऐसी सौंदर्य मूर्ति का चित्रण किया है जो कि एक घाट पर नहा रही है, और यह कविता ऐसी है लौकिक अर्थ देने के साथ साथ ये एक अलौकिक अर्थ भी प्रदान करती है। बहुत ही सुंदर कविता है। मैं इस कविता को यहाँ पर अवश्य प्रस्तुत करना चाहूँगा। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। यह घाट वही जिस पर हंस कर
वह कभी नहाती थी धंस कर, आंखें रह जाती थी फंस कर। कँपते थे, कँपते थे, कँपते थे दोनों पाँव, बंधु बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी। सबकी सुनती थी, सहती थी, देती थी, देती थी, देती थी सबके दाव, बंधु बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। पूछेगा सारा गांव, बंधु बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। उनकी सौंदर्य बोध की दृष्टि केवल यहीं तक सीमित नहीं है। इलाहाबाद की सड़क पर पत्थर तोड़ने वाली एक युवती, उसके सौंदर्य का चित्रण देखिए वो किस प्रकार से करते हैं। वह तोड़ती पत्थर कविता से ही उद्धृत है कि श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। तो उसके सौंदर्य का भी चित्रण इस प्रकार से निराला जी करते हैं। तो उनकी सौंदर्य दृष्टि बड़ी ही विस्तृत है और केवल रूप तक ही उनकी सौंदर्य दृष्टि सीमित नहीं है, उससे आगे भी उनकी सौंदर्य दृष्टि जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस निराला जी की साहित्य की एक विशेषता उनकी सौंदर्य दृष्टि भी है। उनकी रचनाओं की एक और विशेषता संगीतात्मकता है, क्योंकि बंगाल में उनका बाल्यकाल बीता और बंगाल संगीत के लिए जाना जाता है। साथ ही उनकी माताश्री और उनकी पत्नी दोनों ही बहुत ही सुरीला गाती थी। तो बड़ी ही ये एक स्वाभाविक सी बात है कि निराला जी भी संगीत में पारंगत थे और उनके संगीत को लेकर बहुत से विद्वानों ने यह बात भी कही है। उनमें एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो यह भी कहा था कि कविता को संगीत के नज़दीक और संगीत को कविता के नज़दीक लाने का काम आधुनिक हिंदी साहित्य में निराला जी ने ही किया है। और निराला जी स्वयं भी ये चाहते थे कि जिस प्रकार से ब्रज भाषा की बंदिशें अभी तक संगीत के क्षेत्र में प्रचलित हैं, कोई भी राग की बंदिश वह ब्रज भाषा के कुछ कवियों के द्वारा लिखी हुई पंक्तियां ही हैं। तो उनका भी मानना था कि हिंदी में जो वे कविताएं लिख रहे हैं वे कविताएं भी इसी तरह से संगीतमय हों कि वे भी इसी प्रकार से बंदिश के रूप में ही बन जाएं और उनमें भी एक अलौकिक संगीत की सृष्टि हो। तो यह बात निराला जी की कविताओं में सर्वत्र देखने को मिलती है। भले ही उन्होंने छंद के बंधन को तोड़ा, लेकिन उनकी कविता में एक जो संगीत की लय, जो एक नैसर्गिक संगीत की लय होनी चाहिए, वह प्रत्येक कविता में विद्यमान है। और जो उनकी कविताओं के संगीत के बारे में जब शोध किए गए और इन पर चिंतन किया गया तो यह पता लगा कि निराला जी संगीत के बहुत अच्छे जानकार थे। संगीत की जो ताल की मात्राएं होती हैं या जो रागों का उतार चढ़ाव है उस सब से वे बड़ी अच्छी तरह से परिचित हैं। और कुछ कविताओं के बारे में तो उन्होंने स्वयं लिख भी दिया है कि इसे ध्रुपद के चौतोल में या त्रिताल में किस ताल में इसका गायन किया जा सकता है, किस राग में इसका गायन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संगीतात्मकता निराला जी की कविताओं की बहुत बड़ी विशेषता है, जिसे अक्सर कई बार ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी एक जो कविता है वरदे वीणा वादिनी वरदे, यदि आप देखेंगे तो इस कविता में कितनी अधिक संगीतात्मकता है। वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। और यह जो रचना है वरदे वीणा वादिनी वरदे, यह इतनी प्रसिद्ध हुई और इतनी संगीतात्मक रचना है कि इसे भांति भांति से लोगों ने गाया है। और जब भी कोई साहित्यिक कार्यक्रम होता है, कोई आयोजन होता है, तो उसके प्रारंभ में
इस कविता का गायन, संगीतमय गायन अवश्य ही होता है। और जो एक भाव और जो शब्द संगीत के लिए सर्वाधिक उपयोगी होते हैं, जिस मधुर भाषा की आवश्यकता होती है, जिस मधुर शब्दावली की आवश्यकता होती है, वैसी वैसी मधुर शब्दावली का प्रयोग निराला जी ने अपनी कविताओं में किया है। इसके बाद जो एक और विशेषता मुक्तक छंद, हम जानते हैं कि छायावाद से पहले कविता छंदोबद्ध रचना ही होती थी, छंद में ही कविता को लिखा जाता था। लेकिन निराला जी का मानना था कि जिस प्रकार से मनुष्यों की मुक्ति होती है, वैसे ही कविता की भी मुक्ति होती है। जिस प्रकार से मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा है, वैसे ही कविता की मुक्ति भी छंद के बंधन से अलग होना है। और वे यह मानते थे कि नई भावनाओं को, नई संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए नए छंदों की आवश्यकता होगी, और उस छंद के बंधन में रहकर नई संवेदनाओं को अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। और यह उन्होंने किया भी। उन्होंने सर्वत्र जो है अपने जीवन में लगभग मुक्तक छंद का प्रयोग किया, और मुक्तक छंद के प्रवर्तक यदि हम कहें और निराला को, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शुरुआत में उनका इस बात के लिए विरोध भी हुआ, मुक्तक छंद के लिए इसे रबर छंद और केंचुआ छंद कहकर भी अपमानित किया गया। लेकिन आज की कविता में यदि हम देखते हैं तो इसी मुक्तक छंद का बहुत अधिक महत्व है। हाँ, यह भी अवश्य है कि भले ही निराला जी ने मुक्तक छंद का प्रयोग किया, लेकिन उनकी कविता में जो लय होनी चाहिए, छंद का विशेष प्रयोग लय के लिए ही किया जाता है। और निराला जी भी ये बात मानते थे कि छंद का महत्व लय के कारण ही है। लेकिन मुक्तक छंद के होते हुए भी, छंद के बंधन से मुक्त होते हुए भी निराला जी की कविता में लय कभी भी समाप्त नहीं हुई, और उसी लय का परिणाम होता है कि उनकी कविता में संगीतात्मकता सर्वदा विद्यमान रहती है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक नई प्रकार की छंद शैली का एक विकास किया और उसका प्रवर्तन किया। तो मुक्तक छंद का प्रवर्तन करना यह निराला जी की एक विशेषता मानी जा सकती है। इसके बाद हम उनकी भाषा शैली की बात करते हैं। तो भाषा शैली की जहाँ तक बात करें, निराला जी की भाषा की रेंज बहुत अधिक है। आप राम की शक्ति पूजा में यदि उनकी भाषा देखें तो बहुत ही आपको तत्सम प्रधान शब्दावली, और कई बार तो क्लिष्ट शब्दावली भी जिसको आप कह सकते हैं, वैसी वैसी शब्दावली आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उस कविता की बुनावट ही ऐसी है, उसमें वैसी शब्दावली ही बड़ी सार्थक सिद्ध हुई है। जिस प्रकार के शब्दों का उन्होंने एक भाव के अनुसार प्रयोग किया है, वह वाकई प्रशंसनीय है। और यदि आप एक कविता उनकी देखें, कुकुरमुत्ता, जिसमें वो बिल्कुल ही सामान्य जन से बिल्कुल संबद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं। अबे सुनबे ओ गुलाब, जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा तूने खाद का आशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। तो ये जो भाषा है, ये बिल्कुल सामान्य जन के नज़दीक की भाषा है, और इसमें किस प्रकार से उन्होंने उर्दू शब्दावली का भी प्रयोग किया, बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि उनकी भाषा की रेंज बहुत अधिक है, बिल्कुल तत्सम शब्दावली से लेकर और बिल्कुल सामान्य जन की भाषा तक भी वे अपनी कविताओं में प्रयोग करते हैं। और यदि उनके अलंकारों की बात की जाए तो अलंकारों का प्रयोग उनके रचनाओं में स्वाभाविक रूप से हुआ है, चाहे वह प्राचीन अलंकार रहे हों या नवीन अलंकार रहे हों। और छंद की बात हमने इससे पहले कर ही ली है। और उनकी जो कविताओं में यदि हम गुणों की बात करें तो माधुर्य गुण और बड़ी ही मधुर कोमलकांत जो पदावली होती है, जो कि माधुर्य गुण की कविताओं के लिए बड़ी ही उचित मानी जाती है, उस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है। और जो ध्वनि बिंब को उत्पन्न करने के लिए जो ध्वनि युक्त शब्द लय के लिए उन्होंने प्रयोग किए हैं, वह भी एक विलक्षण बात है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि निराला जी की भाषा शैली भी बड़ी ही विशिष्ट है, और उन्होंने ऐसे नए नए शब्दों को गढ़ा भी है जिनसे हिंदी भाषा की समृद्धि में भी योगदान मिला है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि निराला जी
छायावाद के ही नहीं अपितु भारतीय साहित्य और विश्व साहित्य के ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने हिंदी को एक विश्व भाषा बनने में, उसको विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर होने में एक अभूतपूर्व योगदान दिया है। और पूरी 20वीं शताब्दी को हम यदि देखें तो निराला जी का हिंदी साहित्य में योगदान बहुत ही अभूतपूर्व रहा है। तो यह था निराला जी का संक्षिप्त सा जीवन परिचय, उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं और उनकी साहित्यिक विशेषताएं। धन्यवाद।